जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीएसएफ के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये आपका आज का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जीके का 2 प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के 3 प्रैक्टिस सेट दे दिए गए हैं। वो सभी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसके सीरीज चलाए जा रहे हैं 3 सेट, जिसमें कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, वो दे दिए गए हैं। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर आप उन तीनों सेट को लगाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 100 में से कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में कुल 25 प्रश्न मैं करने वाला हूं। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा तो उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। 26 दिया गया है, इन 2022 द्रौपदी मुर्मू वाज इलेक्टेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2022 में द्रौपदी मुर्मू चुनी गई भारत की डैशनी राष्ट्रपति हैं। देखिए, ये जो चुनी गई हैं यह आपकी 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15th राष्ट्रपति हैं। इन्हें कुल 64% वोट प्राप्त हुए। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। और इन्होंने कब पद धारण किया? तो 25 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 26 का सी हो जाएगा, 15th 15वीं। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 27 दिया गया है, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये नदी जो है यह आपके कर्नाटका स्टेट में है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी नदी है? शरावती नदी है। ठीक है, शरावती नदी देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, इसलिए 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 28 दिया गया है, हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का अभी जस्ट ही चयन हुआ है और राष्ट्रपति आपके 15वें हो गए, उपराष्ट्रपति आपके 14वें हो गए। तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। ठीक है, जो कि 11 अगस्त 2022, कब? 11 अगस्त 2022 को अपने पद पर आसीन हुए हैं। ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ठीक है, देखिए बी में दिया गया है, इसलिए 28 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े, 29 आपको दिया गया है, विच कंट्री हैज वॉन वोमेन्स एशिया कप हॉकी टाइटल 2022। महिला एशिया कप का हॉकी खिताब 2022 किस देश ने जीता? देखिए, ये जीता गया है जापान के द्वारा। यह जो है जापान के द्वारा जीता गया है और जापान जो है 3 बार यह खिताब जीत चुका है। यदि हम बात करें 2022 के वोमेन्स एशिया कप की, तो रनर पर जो है, रनर आप कहते हैं ना कि जैसे दूसरी टीम होती है जो हारती है, वह था आपका साउथ कोरिया और थर्ड पे बातचीत की जाए, थर्ड पोजीशन पे था तो वहां था आपका इंडिया। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा। और ये जो वोमेन्स एशिया कप था वह 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2022 तक खेला गया था। कहाँ खेला गया था? सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ओके, जो ओमान में है। और यह 10वां एडिशन था वोमेन्स एशिया कप का। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स बहुत ही मायने रखता है आजकल, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही उठ के आ रहे हैं स्पोर्ट्स से, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, 30 आपको दिया गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन 2021 सरस्वती सम्मान। निम्नलिखित में से किसने 2021 सरस्वती सम्मान जीता है? देखिए, सरस्वती सम्मान जो है यह आपको साहित्य हो गया, कविता हो गया, ठीक है, तो इन सब के कार्यों के लिए दिया जाता है, गद्य, कविता, साहित्य कार्य के लिए। तो 2021 वाला जो है यह जीता गया है राम तरस मिश्रा के द्वारा। इन्होंने लिखा था, मैं तो यहां हूं। क्या लिखा था? मैं तो यहां हूं। ठीक है, उन्होंने ये कविता लिखा था हिंदी में और उसी कविता के सम्मान में इनको क्या मिला? सरस्वती सम्मान 2021। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, रामदरस मिश्रा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 31 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द खजुराहो टेम्पल? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है वह आपके चंदेल राजपूत वंश के द्वारा किया गया था। यदि समय काल की बात की जाए तो 950 AD से लेकर 1050 AD के बीच का समय काल इनका आता है। और यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है, खजुराहो के मंदिर को। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, चंदेल राजपूत वंश। ठीक है, आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश फर्ग्यूसन कॉलेज एट पुणे इन ईयर 1885? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की? देखिए फर्ग्यूसन कॉलेज जो है यह स्थापित किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, और इसमें जो पढ़ाई होती थी वह आर्ट्स और साइंस की होती थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हु एस्टेब्लिश फर्ग्यूसन कॉलेज इन 1885 एंड प्रोवाइडेड आर्ट्स एंड साइंस कोर्सेस। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, 33 दिया गया है, रेसिड्यूरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन असाइन्ड टू? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? देखिए अवशिष्ट शक्तियों की बात जब भी की जाए आर्टिकल 248 का याद आता है, और आर्टिकल 248 के द्वारा संघ की जो संसद है, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट्री, उनको ये दिया गया है अधिकार कि अवशिष्ट शक्तियां वो अपने अंदर रखें। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यूनियन पार्लियामेंट्री को सौंपा गया है, संघ की संसद को सौंपा गया है। ठीक है, तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 34 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स स्प्रेड काला जार? देखिए काला जार की बातचीत की जा रही है, और काला जार एक प्रकार का बुखार है, और यह फैलता है आपका सैंडी फ्लाई से, जो कि कहा जाए तो मच्छरों के मुकाबले में 1/4 होता है। यदि साइंटिफिक नेम लें तो फेलोबोटामस अर्जेटाइप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 34 का उत्तर सी हो जाएगा। 35 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस काउज्ड बाय बैक्टीरिया? बायोलॉजी के अच्छे प्रश्न हैं। देखिए बैक्टीरिया की वजह से बताइए कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से टीबी रोग फैलता है, यक्ष्मा आप कहते हैं उसको। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है वो अफेक्टेड हो जाता है। शरीर के और भी इंटरनल पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, लेकिन लिवर बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक है, और यह रोग जो है एक से दूसरे में फैलता है, लार्वा के थ्रू, खखार के थ्रू, तो इन सबसे बच के रहें। ठीक है, तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा। तो उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 36 आपका दिया गया है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑरेंज रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड? नारंगी क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो नारंगी क्रांति जो है यह आपके यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था वह गलत तरीके, फ्रॉड तरीके से हुआ था। तो उसमें नवंबर 2004 से लेकर जनवरी 2005 तक एक रिवॉल्यूशन चला था, और यह रिवॉल्यूशन नारंगी क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यूक्रेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन यमुना रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी को मिलती है? देखिए यहाँ पर सहायक नदियों का लिस्ट दिया गया है, और इन सहायक नदियों में बेतवा जो है वह यमुना के साथ मिलती है। बेतवा उत्तर भारत की एक नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी के रूप में मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी में बहता है, और यदि उत्तर पूर्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में, और ओरछा नामक एक जगह है वहां से उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, नदी का नाम क्या हो गया? बेतवा एक ऐसी सहायक नदी है जो यमुना में जाकर मिलती है। तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 38 दिया गया है, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पाउडर्ड चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड?
पोटासियम नाइट्रेट, चूर्ण चार और सल्फर के मिश्रण को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो मिश्रण होता है इसको बोला जाता है गन पावर। अब इस गन पावर में सल्फर और चारकोल क्या करता है? फ्यूल का काम करता है। और साल्टपेटर क्या कहलाता है? ये ऑक्सीडाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर डी हो जाएगा, गन पाउडर। ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट, पावर चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड गन पाउडर। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 39 दिया गया है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के संरक्षक कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बातचीत की जाए तो इसके संरक्षक जो होंगे वह होते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, इनको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये हाईएस्ट जुडिशरी के लिए प्रोवाइडेड है। इन्हीं का काम है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले प्रगति मैदान के नाम से एक मेट्रो स्टेशन हुआ करता था, अब उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया है। मैं जब भी डीसीपी ऑफिस जाता हूँ मॉर्निंग में तो डेली उसी रास्ते से जाता हूँ। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करें। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज एडवोकेट्स द विदरिंग अवे ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य के विलुप्त होने की वकालत करता है? आपने नाम सुन रखा होगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन थिंकर थे, इन्होंने मार्क्सवाद एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो मजदूर वर्ग के हैं उनके राज्य और शासन को खत्म करने की वकालत मार्क्सवाद सिद्धांत करता है। ठीक है, जो कि 40 के सी में दिया गया है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का आयाम नहीं है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसमें आपका लाइफ एक्सपेंसरी, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सम्मिलित है। वहीं पर सोशल स्टेटस जो है वह आपका डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडेक्स नहीं है, इसलिए 41 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? फाइनेंशियल कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। देखिए, इसमें से क्या है, जो फाइनेंशियल कमीशन है ये डिफाइन करता है फाइनेंशियल रिलेशन को। राज्य और केंद्र के बीच जो भी वित्त की रिलेशन है उनको संबंधित करता है, इसलिए फाइनेंशियल कमीशन जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और यह कहां मेंशन है? यह आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर ए हो जाएगा। वित्त आयोग जो है वह भारतीय संविधान के अनुसार एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 42 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखिए, बैक्टीरिया जो है यह माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, जल्दी से बताइए? वेन लियोन हॉक हैं। ठीक है, वेन लियोन हॉक के द्वारा सूक्ष्म जीव ढूंढे गए थे, बैक्टीरिया ढूंढा गया था। इन्होंने दो चीज, एक तो बैक्टीरिया एवं प्रोटिस्टा, इस दोनों की खोज की थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वेन लियोन हॉक। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 44 आपको दिया गया है, द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाय। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए, कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है यह 13वीं शताब्दी में, अर्थात आप कह लें तो 1250 सी में बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा, और उस समय नरसिंह प्रथम, ठीक है,
नरसिंह प्रथम देखिए आपके सी में दिया गया, ये राजा थे, इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आपका अगला जो प्रश्न है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज जनरली यूज्ड टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? बहुविकल्पीय प्रश्नों को जांचने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, आपने सुन रखा होगा ना, OMR बेस्ड कहते हो ना कि एग्जाम जो होने वाला है वह OMR बेस्ड है। OMR का क्या मतलब है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो इसके तहत आपके जो MCQ एग्जाम होते हैं उनके उत्तर पुस्तिका को जांचा जाता है। ठीक है, तो OMR देखिए आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 45 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े, अब देख लीजिए 46 दिया गया है, हु वाज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। तो देखिए बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम, यहां पर प्रथम होना चाहिए था, आई नहीं। बाजीराव प्रथम को क्या कहा जाता है? दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इनके बारे में बहुत ही अच्छी कहानी प्रसिद्ध है कि कुल 41 लड़ाइयां इन्होंने लड़ा, जिसमें से एक लड़ाई हारे थे और बाकी 40 जीत गए थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। अगला चलिए 47 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एंड स्टडी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना बनाने का काम जो है 3 नदियों के द्वारा किया जाता है, और यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में वेस्ट में बहने वाली 3 नदियां हैं आपकी नर्मदा, पेरियर और ताप्ती। नर्मदा, पेरियर और ताप्ती, तो ताप्ती यहाँ पर आपके बी में दिया गया है। इन 3 नदियों के द्वारा मुहाना बनाई जाती है। ठीक है, और ये नदियां जो हैं खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो उत्तर क्या हो गया? 47 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े, 48 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेखन मिलता है या करता है? तो ग्राम पंचायत का जो विशिष्ट उल्लेखन है वह आर्टिकल 40 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 40 में इसका किया गया है चर्चा। और यहाँ पर देखिए 21 दिया गया है, तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातचीत की गई थी। और देखिए 246 दिया गया है, तो 246 के अंतर्गत संसद और राज्यों की जो विधायिका द्वारा बनाई गई कानून के विषय वस्तु होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 48 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 49 आपको दिया गया है, द राइस इज कुक्ड मोर क्विकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकते हैं क्योंकि? देखिए चावल जल्दी पकने का कारण यह है कि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और इसलिए चावल जल्दी बन जाते हैं। तो ये ढूंढिए, वाटर बॉयल्स एट द हायर टेम्परेचर अंडर प्रेशर। ठीक है, ये सी में दिया गया है, पानी उच्च तापमान पर दबाव में उबलते हैं, इसलिए क्या होता है? चावल जल्दी बन जाते हैं। तो 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा, उसके बाद आपके लिए प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो आपको बताना है। 50वां आपको दिया गया है, द डायनमो कन्वर्ट्स। डायनमो कन्वर्ट करता है, तो क्या कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कहाँ दिया गया है? ये देखिए आपके सी में दिया गया है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जो है डायनमो का है। तो 50 का उत्तर सी हो गया। इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए, और ये रहा आज का सवाल। क्या है? The marine ambulance named प्रतीक्षा has been recently acquired by which state? प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस हाल ही में किस राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई है? 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला। इनमें से जो सही आपको लगता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिनको कंफ्यूजन है, नहीं जानते हैं, इसके बारे में जानना है, तो दूसरा वीडियो, ठीक है, इसी सीरीज का सेकंड वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।